जय श्री कृष्ण दोस्तों। कई मित्रों के प्रश्न आ रहे हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य को क्यों दफनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को दफनाया नहीं जा रहा है, बल्कि इनको भू समाधि दी जा रही है। दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन शनिवार को मध्य प्रदेश में हो गया है। वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित ज्योतिषवर आश्रम में निवास करते हैं। द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का अंतिम संस्कार उनके इसी आश्रम में होगा। चूंकि वह शीर्ष के साधु संत थे, लिहाजा हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। कैसे होता है हिंदू धर्म में साधु संतों का अंतिम संस्कार, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है, यह प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे होता है संत परंपरा में अंतिम संस्कार। समाधि एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। इसका संबंध किसी मरने वाले से नहीं, बल्कि मोक्ष, केवल स्थित प्रज्ञ, निवार प्राप्त व्यक्ति से है। शिव जी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, अतः इस शब्द का संबंध किसी मरने वाले के क्रियाक्रम के तरीके से नहीं है। किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे अग्निदाह या अग्निदाह कहते हैं। इस तरह जल दाग होता है और इसी तरह से भूदाग या मिट्टी दाग होता है, जिसे प्राचीन भाषा में भू समाधि भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं क्यों दी जाती है भू समाधि। तो दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में बच्चों और साधुओं को समाधि दी जाती है, जबकि समान जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु और बच्चों का मन और तन निर्मल रहता है। साधु और बच्चों में आसक्ति नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष के लड़के और 7 वर्ष की लड़कियों का दाह कर्म नहीं किया जाता। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसलिए उनकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। साधु जन की जल समाधि भी होती है, जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह दिया जाता है क्योंकि यदि उनकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए। और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं साधुओं को कैसे देते हैं भू समाधि। तो दोस्तों, शैव, नाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा के अनुसार साधुओं को भू समाधि देते हैं। भू समाधि में पद्मासन या सिद्धासन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में दफनाया जाता है। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि भी इसी तरह से हुई थी। गिरी शैव पंथ के दशनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे। अक्सर गुरु की समाधि के बगल में ही शिष्य की भू समाधि होती है। नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में ही पूजा अर्चना के बाद उनके गुरु की समाधि के बगल में भू समाधि दी गई थी। अक्सर यह समाधि मठ में ही होती है या विशेष स्थान पर दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं साधुओं को कैसे देते हैं भू समाधि। तो दोस्तों, शैव, नाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा के अनुसार साधुओं को भू समाधि देते हैं। भू समाधि में पद्मासन या सिद्धासन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में दफनाया जाता है। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि भी इसी तरह से हुई थी। गिरी शैव पंथ के दशनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे। अक्सर गुरु की समाधि के बगल में ही शिष्य की भू समाधि होती है। नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में ही पूजा अर्चना के बाद उनके गुरु की समाधि के बगल में भू समाधि दी गई थी। अक्सर यह समाधि मठ में ही होती है या विशेष स्थान पर दी जाती है। हालांकि कई वैष्णव, स्मार्त और कई अन्य बड़े संप्रदाय के संतों का अग्नि संस्कार किया जाता है। जीवित समाधि, कालांतर में कई संतों ने जीवित समाधि भी ली है। जीवित अर्थात जिंदा रहते हुए ही योग क्रिया के द्वारा प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके भू समाधि ले लेना। उदाहरण के लिए राजस्थान के संत रामसा पीर ने जीवित ही समाधि ले ली थी। जल समाधि। दोस्तों, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जल समाधि क्या होती है।
प्राचीन काल में ऋषि और मुनि जल समाधि ही लिया करते थे। कई ऋषि तो हमेशा के लिए जल में ही समाधि ले लेते थे, तो कई ऋषि कुछ दिन या माह के लिए जल में तपस्या करने के लिए समाधि लगाकर बैठ जाते थे। भगवान श्री राम ने सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद हमेशा के लिए सरयू में जल समाधि ले ली थी।